ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन है उनके लिए जो 71st बीपीएससी मेंस देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हिडन ट्रूथ रिगार्डिंग मेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग हमारे बीपीएससी फोकस ग्रुप में डेली थेमेटिक क्वेश्चन देते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू करेंट प्लस स्टैटिक। उसके कुछ क्वेश्चन के ग्लिम्स आप देख सकते हो। बिकॉज वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि अब जो पेपर आ रहा है वो करेंट प्लस स्टैटिक दोनों के लिंक से आ रहा है, ठीक है। और पहले वाला बात तो चला गया कि आप रिलेटेड टॉपिक वहीं पढ़ के चल जाते थे और लिख के रट्टाबाजी करके आ जाते थे। बिकॉज अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जीएस2 में साइंस एंड टेक की बात करें तो एश्योर करता हूं कि निशार पढ़ के जाइएगा, एक्सियोम मिशन हो गया वो पढ़ के जाइएगा, फिर आपका आदित्य L1 हो गया वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सब थीम एज इट इज पूछे जाएंगे। और वहां पे अगर आपके पास थीमेटिक अप्रोच नहीं होगा तो आप पैनिक कर जाओगे, ठीक है। बाकी लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज लास्ट में मैंने कुछ थीम्स स्पेशली फॉर साइंस एंड टेक करेंट के थीम्स, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे फोकस ग्रुप में कि सर थीमेटिक वीडियो लाइए कि इस बार करंट अफेयर में क्या चांसेस हैं। तो मैं लास्ट में टॉप इम्पॉर्टेंट थीम्स मैंने शेयर करा है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई कैन एश्योर यू अगर आप इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो आपको इस 10 से 15 मिनट में वो चीज़ मिलेगी जो आप मेंस के लिए हमेशा ढूंढते रहते हो, ठीक है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हमारा फोकस ग्रुप है क्या? तो बेसिकली इसमें हम लोग डेली आपको एक थीमेटिक क्वेश्चन देते हैं। वो थीमेटिक क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जा सकता है 71st में, और ये क्वेश्चन टोटली पीवाईक्यू अलाइन रहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ये डे 4 का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जीएस2 का। डिस्कस द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडियाज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही पता नहीं होता डिस्कस का मतलब क्या होता है, इवेलुएट का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है। और वो लोग हमेशा सेम चीज़ बार बार लिखते रहते हैं। जब भी हम लोग कॉपी इवेलुएट करते हैं तो ये चीज़ स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। तो अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे ये 69 का क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, डिस्क्राइब, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्कस, तो ये सब वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। ये नहीं कि हर एक में आप वही चीज़ लिखे जा रहे हैं, हर एक में आप किसी के एडवांटेज लिख रहे हैं, किसी के डिसएडवांटेज लिख रहे हैं, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। तो अगर आप स्पेशली 72nd बीपीएससी की टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फोकस ग्रुप में जुड़िएगा एंड वी विल प्रोवाइड 1-to-1 फ्री मेंटोरशिप। अलॉन्ग विद दैट हम लोग एनसीईआरटी डेली सिमुलेटर टेस्ट ले रहे हैं। ये सिमुलेटर टेस्ट आपको सिमुलेट करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो होता है, हम लोग डेली कट ऑफ देते हैं, ठीक है। एंड कट ऑफ इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? जो डेली कट ऑफ होता है वो टोटल पोलिंग के बेसिस पे होता है, और हम लोग उस कट ऑफ के बेसिस पे जो भी बच्चे जिनका कट ऑफ से कम मार्क्स आता है उसको 1-to-1 गाइड करते हैं। एंड इट्स टोटली फ्री इनिशिएटिव ऑफ आवर फ्लैगशिप इवेंट अंडर बीपीएससी स्ट्रैटेजी रूम। क्योंकि मार्केट में अभी एक चीज़ देख रहे होंगे, अब एनसीईआरटी को लेके बहुत सारा कोर्सेज बेचा जा रहा है, बट हम यहाँ पे कोर्स बेचने बिल्कुल नहीं आए हैं। हम आपके भाई एज ए मेंटर ये बताने आए हैं कि जो भी क्वेश्चन, चाहे वो एएसओ का हो, डीएसओ का हो, या 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का देखो आप, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अब एक ही सोर्स से आ रहे हैं, वो है एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी इज़ मस्ट। बाकी हमारी ये सिमुलेटर टेस्ट को एक बार देखिएगा। अगर आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आप समझ लेना आप सही डायरेक्शन में हो, और अगर कट ऑफ पार नहीं करते हो तो डोंट बी पैनिक, डोंट गेट पैनिक, बिकॉज हम 1-to-1 गाइड करेंगे और आपको ये एश्योर कराएंगे कि आगे जितने टेस्ट आप दोगे उसमें आप बेटर इन्हांस कर सको, आपका सोचने का कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग जो होते हैं उसको आप पकड़ पाओ।
बाकी अपने भाई एज ए मेंटर समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव लाने वाले हैं जो कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, स्पेशली फॉर 72nd बीपीएससी एंड एनसीईआरटी सीरीज ऑफ दैट। अब देखिए मेंस के कुछ क्वेश्चन को देखिए जो हम लोग डेली करा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये डे 4 का क्वेश्चन है एंड इट्स ऑल्सो अंडर GS2। अभी GS2 हम लोग कवर करा रहे हैं हॉलिस्टिकली। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है, आप एक बार सोचिए। ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि NQM नेशनल क्वांटम मिशन इज इम्पॉर्टेंट थीम, और इस थीम पे क्वेश्चन आने जा रहा है, तो इसलिए हम एश्योर कराना चाहते हैं वो क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें आप गलती ना करें, अदरवाइज यू विल मिस द बोट। ठीक है। इसके अलावा हम लोग डेली मॉडल आंसर देते हैं, एंड मॉडल आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें डेटा जो होता है वो टोटली PIB बेस्ड एंड रिसेंट जितने भी गवर्नमेंट हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, उससे खंगाल कर लिया जाता है। और ये मॉडल आंसर आप प्रीलिम्स के लिए भी इन्हांस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो डेटा वगैरह रहता है ना वो एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जा सकता है। जैसे ये डेटा देखिए, बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है, 2023 से 2028 दिया हुआ है। अब वो प्रीलिम्स से पूछ सकता है बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप ईयर अगला कौन सा होगा, ठीक है, तो टेन्योर आपको पता होना चाहिए। तो ये सब मॉडल आंसर आपको प्रीलिम्स के लिए भी बूस्टअप करेगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। एंड जब तक आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इन्हांस नहीं होगी ना, आप एक चीज़ एश्योर लिख के ले लो, प्रीलिम्स निकालना है तो मेंस इज मस्ट। मेंस का कुछ चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो मेंस रिलेटेड थीम पकड़ के पूछ रहा है। ठीक है। और जो भी हम लोग मॉडल आंसर दे रहे हैं दैट इज़ बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के लिए क्या है, तो वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ द मीडियम एस्पिरेंट, वेदर इट्स इंग्लिश और हिंदी। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट है। जैसे हाल ही के दिनों में AI समिट आपने देखी होगी, ठीक है, तो AI से क्वेश्चन आएगा से सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास वेल रिसोर्स नहीं है, वेल ओरिएंटेड नोट्स नहीं है इसके पास इसके संदर्भ में, तो फिर पैनिक कर जाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, रिसेंट ग्लोबल डिस्कशन एंड समिट्स ऑन AI हाईलाइट्स इट्स ग्रोइंग रोल इन गवर्नेंस। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ AI is expected to fundamentally transform the ways in which governance is carried out in India. ठीक है। Discuss the major challenges associated with the use of AI in governance. अब ये कितना शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेमिंग देख रहे हैं आप। ऐसा ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके 71st मेंस में आएगा। तो वेदर यू आर इन XYZ इंस्टीट्यूट, आप एक बार हमारे फोकस ग्रुप से जुड़िए, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन का फ़ायदा उठाइए और डेली आंसर राइटिंग कीजिए, स्पेशली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो हम ला रहे हैं वो टोटली PYQ अलाइन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट रस एट द 11th आवर ख़त्म करने के लिए ये सीरीज़ लाया गया है फॉर दोज हु आर सीरियस कैंडिडेट, स्पेशली टारगेटिंग 71st एंड 72nd BPSC। बाकी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आपका PDF चाहिए होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आगे हम लोग बूस्टर सीरीज़ ला रहे हैं। बूस्टर सीरीज मीन्स ये एज ए चैलेंज रहेगा, 30 डे चैलेंज हम दे रहे हैं फॉर 72nd BPSC एस्पिरेंट्स। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो कमेंट कर दीजिएगा 72nd BPSC के लिए। हम डेली एक मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन कराएंगे आपको, और ये एश्योर करेंगे कि आपको 0 से लेके टॉप लेवल तक कैसे ले जाना है। बाकी आगे हम लोग संभव सर की मेंटरशिप सेशन लेके आ रहे हैं। सर ने इस बार UPSC में 608 रैंक हासिल की है, पहले से वो AIR 9 है UPSC IES में। तो आपको भी कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेरी रिलेटेड टू आंसर राइटिंग या BPSC UPSC से कंटेक्स्ट में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम सेशन में आपके क्वेरीज को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।